इस वक्त हमारे साथ न्यूज एड शरद द्विवेदी जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, आपकी मैं इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा क्योंकि कल रात से ही बंसल न्यूज पर हम संभावित जो विभागों का बंटवारा किस तरह से हो सकता है वो लिस्ट भी चला रहे थे और उसी पर लगभग मुहर लगी है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि शिवराज ने काफी अच्छे से एडजस्ट भी किया है और मंत्रालयों का जो बंटवारा किया है, महत्वपूर्ण विभाग, महत्वपूर्ण पद को देखते हुए, मंत्री की प्रतिष्ठा को देखते हुए और उनकी रुचि को देखते हुए डिवाइडेशन किया है। यानी कि जो महत्वपूर्ण विभाग माने जा रहे थे उस हिसाब से कोऑर्डिनेट करते हुए एडजस्ट किया है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, काफी इसमें एक्सरसाइज नजर आ रही है। अगर पूरी सूची पर हम नजर डालें तो बहुत विचार मंथन किया गया है और विभागों के वितरण में हम बेहिचक कह सकते हैं कि इसमें दोनों ही पक्षों की चली है, दोनों ही पक्षों का पलड़ा भारी रहा है और एक संतुलन भी इस सूची में नजर आता है, जिसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि काफी इस पर चिंतन हुआ है। इसमें ये हम नहीं कह सकते इक्वली दोनों ही पक्षों के पास महत्वपूर्ण विभाग हैं। अगर हम देखें तो अगर हम देखें जो बीजेपी, कोर बीजेपी से आने वाले जो नेता हैं, उनके पास भूपेंद्र सिंह जी के पास बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, जो शिवराज जी के बहुत करीबी हैं। नगरीय विकास और आवास, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं और खास तौर पर ये शहरी क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में वहां पर विकास की रूपरेखा को रचने का काम करने वाला ये डिपार्टमेंट है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट माना जाता है। इसी के इक्वल दूसरा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट गोपाल भार्गव जी के पास है, पीडब्ल्यूडी उनके पास है, जो बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। और इन परिस्थितियों में जबकि मानसून के बाद पूरे मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने की बात होगी, तो ये डिपार्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण होकर उभरेगा। नरोत्तम जी की अगर हम बात करें तो गृह बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, उसके साथ जेल, संसदीय कार्य और विधि, ये डिपार्टमेंट्स उनको सौंपे गए हैं, जिसमें संसदीय कार्य और विधि संभालने का उनके पास बहुत लंबा अनुभव आरंभ से रहा है। अब अगर हम मोटे तौर पर आए तो सिंधिया जी के जो समर्थक मंत्री इसमें हमें दिखते हैं, उनमें जो टॉप फ्रंटलाइनर्स हैं, जो मंत्री परिवहन का। शरद जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, एक बार फिर से हम आपसे संपर्क करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि काफी बैलेंस करते हुए, काफी एडजस्ट करते हुए विभागों का बंटवारा किया है। हम बात करें चाहे कोर बीजेपी के विधायकों की वरिष्ठता के आधार पर या फिर हम बात करें सिंधिया खेमे के उन मंत्रियों की जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं, यानी पलड़ा दोनों तरफ का भारी है। सिंधिया खेमे के मंत्रियों को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है मंत्रालयों की, और जो कोर बीजेपी के विधायक हैं उन्हें भी काफी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। विजय, शरद जी भी कह रहे थे कि बहुत सोच समझकर दोनों तरफ से हम ये नहीं कह सकते कि किसी को बहुत कम विभाग मिले हैं या फिर उनके जो विभागों के, महत्वपूर्ण विभागों की हम बात करें। और वो भी जिक्र कर रहे थे उन 5 या 6 नामों का, उन चेहरों का जो एक सिंधिया खेमे के बड़े कोर सदस्य कहे जाते हैं। जैसा मैंने जिक्र किया था, गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट, प्रद्युमन सिंह तोमर, महेंद्र सिंह सिसोदिया, आपके डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, इमरती देवी, ये तमाम वो जो चेहरे हैं, ये एक बड़े चेहरे हैं और इन सभी को जो है बड़े महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। महिला बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी इमरती देवी को देना, महिला बाल विकास बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और उनको 15 महीने का अनुभव भी है, उन्होंने काम भी किया है। वो अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से अब इस विभाग को समझने लगी थी और एक बार फिर अब उनके हाथ में ये कमान सौंपी गई है इस विभाग की। दूसरी तरफ जैसा मैंने जिक्र किया कि डॉक्टर प्रभुराम चौधरी खुद एक MBBS डॉक्टर हैं और इसी वजह से उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। मैं लौटूंगा आपके पास विजय, एक बार फिर हमारे साथ शरद जी जुड़ गए। शरद जी, ओवरऑल यानी कि हम ये मान के चलें कि पूरी तरह से बैलेंस करते हुए विभागों का बंटवारा हुआ है और पलड़ा दोनों का ही भारी है, चाहे कोर बीजेपी के विधायकों के वरिष्ठता के आधार पर हम बात करें या फिर सिंधिया खेमे के जो मंत्री हैं उनकी हम बात करें, काफी बैलेंस है। दीपक, अगर हम पलड़े की बात करें तो स्लाइटली ये इस बार कोर बीजेपी के जो नेता हैं, जो परंपरा से बीजेपी के नेता हैं, उनका दबदबा थोड़ा सा अधिक दिखता है। 60-40 हम कह सकते हैं। 60-40 कह सकते हैं, करीब करीब 60-40 तो नहीं, बल्कि इसको आप कह सकते हैं 60% से करीब 47 से 48% का आंकड़ा आप कह सकते हैं। करीब 60% और
करीब 60 नहीं बल्कि 55 और 45 की बात आप कर सकते हैं। जैसे मैं देख रहा था इसमें कि जो मंत्री हैं विजय शाह जी के पास बहुत इम्पोर्टेंट कोर बीजेपी के जो नेता हैं, वन मंत्री हैं वो। जगदीश देवड़ा जी के पास जो सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट रेवेन्यू के लिहाज से माना जाता है, वाणिज्य कर, वो जगदीश देवड़ा जी को मिला है। वो बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है और रेवेन्यू रिसोर्सेज का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु बनता है। वित्त मंत्रालय बहुत इम्पोर्टेंट है, वो इनके पास है। और इसमें जो फ्रंट लाइनर नेता हैं, जो सिंधिया समर्थक रहे हैं, चाहे गोविंद राजपूत की बात करें, तुलसी सिलावट जी की बात करें, प्रभु राम चौधरी जी की बात करें, इमरती देवी जी की बात करें, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी की बात करें, इन्हीं को महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट मिले हैं। और बाद में जो लोग आए हैं, जो चाहे एंदल सिंह कंसाना की बात करें, हालांकि उनके पास ठीक है मंत्रालय, लेकिन और जो बाकी लोग हैं उनके साथ कहीं ये परंपरा या इस तरह की चीज नहीं देखी गई है कि आप इसमें इंदर सिंह परमार को देखें तो उनको स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार के साथ देखा गया है। इंदर सिंह परमार शुजालपुर से आते हैं, संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं और शिक्षा में जो नवाचारी प्रयोग हैं, इसलिए इंदर सिंह परमार को चुना गया है। और इस तरह से अगर हम देखें तो आप बेहिचक हम कह सकते हैं कि स्लाइटली शिवराज जी जो हैं वो शिवराज जी की टीम जो है वो स्लाइटली अहेड है पूरे मामले में। और यही वजह कि हमें लग रहा था कि कुछ डिपार्टमेंट्स को लेकर, मुझे लगता है वाणिज्य कर को लेकर आग्रह हो सकता था सिंधिया जी का, और इसी के साथ स्कूल शिक्षा मंत्रालय जो है उसको लेकर आग्रह हो सकता था। उच्च शिक्षा भी मोहन यादव जी के पास है जो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। तो ये भी मैसेज बहुत साफ है कि संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले दो नेताओं को उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा का दायित्व दिया गया है। तो शिवराज जी और उनकी टीम जो है वो इस मामले में विभागों के वितरण में तो आप कह सकते हैं कि शिवराज जी की टीम आगे नजर आती है। विजय कुछ पूछना चाह रहे हैं, विजय कुछ कहना चाह रहे हैं जी। शरद जी, मेरा एक आकलन है, चूंकि ये बात हमेशा उठती रही जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और जब विभागों के बंटवारे को लेकर इतना मंथन हो रहा था, उस समय एक बिंदु जरूर आया था कि यदि जिन लोगों को चुनाव लड़ना है, अभी चूंकि ये तमाम सारे मंत्री बनाए गए हैं लेकिन इन्हें चुनाव भी लड़ना है, चुनाव फेस करना है, तो इन्हें ज़्यादा महत्वपूर्ण विभाग न दिए जाए ताकि ये क्षेत्र पर ज़्यादा फोकस कर सके। क्योंकि एक बार आपके पास कोई एक महत्वपूर्ण विभाग आ जाता है तो आप पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी आपके पास आ जाती है। तो अब ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं, ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होगा जिन लोगों को चुनाव लड़ने एक बार फिर इलेक्शन फाइट करना है उनके लिए। देखिए, ये पहला मौका है जब मैंने ये देखा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स अपने पास रखे हैं। इसके पहले मैंने देखा था कि विमानन और इस तरह के कुछ खानापूर्ति वाले डिपार्टमेंट्स जो होते थे विजय, वही मैं देखता था कि मुख्यमंत्री के पास होते थे। लेकिन इस बार सामान्य प्रशासन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन, इस तरह के विमानन के अलावा भी उनके पास डिपार्टमेंट है। तो ये चीजें इसलिए भी रखी गई हैं कि मुख्यमंत्री ये मानते हैं कि चुनाव का मौका है और अभी बहुत बर्डन करने की जरूरत नहीं है। जनसंपर्क उन्होंने अपने पास रखकर ये भी बताया है कि सरकार की छवि को लेकर, सरकार की इमेज को लेकर वो बहुत सतर्क हैं और यही वजह है कि इस बार जनसंपर्क किसी मंत्री को न देकर खुद मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। जहां तक जो बात आपने कही है विजय, मुझे लगता है कि ये एक चुनौती है और निश्चित तौर पर अभी मंत्रियों से ये कहा भी गया है कि सब मिलजुल कर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सब स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा होगा सिंधिया जी के साथ बातचीत जो हुई होगी कि अभी मंत्री पूरी तरह फोकस करें चुनाव पर, और जो भी व्यवस्था है ये एक चैलेंज तो है ही मंत्रियों के सामने। मुझे याद आता है विजय, जब उमा भारती केंद्रीय मंत्री थी 2002 में और उनको जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की 1 साल पहले दी गई, तो केंद्रीय मंत्री रहते हुए वो 4 दिन मध्य प्रदेश में देती थी और 3 दिन दिल्ली में रहती थी। तो ये चैलेंज हर राजनेता के जीवन में रहता है, इन नेताओं के सामने भी है। उन्हें अपने डिपार्टमेंट्स में भी कोई छूट और कोई गलती नहीं करनी है और यहाँ भी उन्हें इमेज बनानी है और चुनाव जीतकर आगे भी बढ़ना है। तो एक चैलेंज तो है और ऐसा नहीं है कि उसमें वो कहीं बच सकते हैं, कोई स्केप कर सकते हैं उससे। ठीक है, बिल्कुल सही कहा दीपक। तो साफ तौर पर चैलेंज भी है लेकिन विभागों की जिम्मेदारी भी संभालनी होगी और बहुप्रतीक्षित जिसका हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे
खासतौर पर वो मंत्री और उनके समर्थक कि कौन सा विभाग मिलेगा। तो आज जब कैबिनेट की बैठक होगी, जैसे कि बताया जा रहा है, संभावित है, तो उसमें तमाम सारे जो मंत्री हैं वो अपने पोर्टफोलियो के साथ मौजूद रहेंगे। और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जैसे कि अभी हम लोग चर्चा ही कर रहे थे, शरद जी भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री एक साफ मैसेज भी दे सकते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि सरकार बनी है तो सरकार को बेहतर तरीके से चलाना, एक अच्छी तरीके से चले, प्रदेश का विकास हो, चौमुखी विकास हो, और इसी मकसद को लेकर फिर से बीजेपी की सरकार बनी है। और जब अब कल हमने देखा कि प्रद्युमन सिंह लोधी जब बीजेपी में शामिल हुए तो मुख्यमंत्री ने यही कहा था कि विकास चाहते हैं, बीजेपी पूरे प्रदेश में विकास करना चाहती है और इसी वजह से तमाम जो लोग उनके साथ आ रहे हैं उनका स्वागत है। तो विकास के लिए अब इस सरकार को बहुत कुछ और बहुत तेजी के साथ, शिद्दत के साथ जुटना होगा। कोरोना काल भी चल रहा है, अब तक कोरोना काल में जितनी तरीके से उसे निपटने के जो इंतजाम किए गए वो भी मैं बिल्कुल कहूँगा कि काबिल तारीफ है, लेकिन अब सभी लोगों को एक साथ जुटने की ज़रूरत है। तो आज जो मंत्रिमंडल की बैठक होगी उसमें बहुत कुछ मैसेज मुख्यमंत्री दे सकते हैं। दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने विजय। चलिए, बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। विजय मानगे और शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े, और जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं फिलहाल किस मंत्री को कौन सी जिम्मेदारी, कौन सा विभाग, मंत्रालय जो दिया गया है। तो देखिए, अलग अलग चेहरे और नाम आपको बता रहे हैं किस मंत्रालय, कौन से मंत्रालय किस मंत्री के पास पहुंचा है। गोपाल भार्गव बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग संभालेंगे। इसके अलावा विजय शाह पहले भी मंत्री रह चुके हैं, 2008 में भी वन मंत्रालय संभाल चुके हैं और एक बार पुनः अब वन मंत्रालय के तौर पर वो जिम्मेदारी संभालेंगे। जगदीश देवड़ा वित्त विभाग, वाणिज्य मंत्री, खजाने की चाबी दी है। इधर बिसाहू लाल सिंह, इधर नागरिक जो खाद्य नागरिक आपूर्ति है, ये भी एक काफी महत्वपूर्ण पद होता है, मंत्रालय होता है। पद के आधार पर उन्हें वरिष्ठता के आधार पर दिया गया है। यशोधरा राजे सिंधिया बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं। भूपेंद्र सिंह की बात करें तो पहले गृह मंत्रालय संभाल चुके हैं और अब नगरीय विकास एवं आवास विभाग देखेंगे। इंदल सिंह कंसाना लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्रालय जो है उन्हें दिया गया है। तो इस तरह से ये कुछ अलग अलग नाम है। इसके अलावा गोपाल भार्गव की हम बात करें तो पीडब्ल्यूडी विभाग, तुलसी सिलावट पहले की तरह जल संसाधन मत्स्य विभाग, मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव जो कि उच्च शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। इधर प्रभुराम चौधरी को लोक स्वास्थ्य कल्याण विभाग और जगदीश देवड़ा को वाणिज्य कर, वित्त योजना, आर्थिक ये विभाग दिया गया है।